यार, अभी रिसेंट इवेंट्स में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं हर जगह शुभमन गिल को आप आगे लेकर आ रहे हो, वेदर इट्स द ओडीआई वाइस कैप्टनसी, वेदर इट्स द कैप्टनसी ऑफ T20 फॉर्मेट। देख, फ्यूचर तो वही है, फ्यूचर वही है एंड आई एक्सेप्ट दैट। प्रॉब्लम ये होती है कि फ्यूचर एकदम से बनाना है क्या आपको? एक सीरीज अच्छी गई है उसकी, मैं बार बार ये बात क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उससे पिछली वाली सीरीज में वो ड्रॉप हुआ था। तो आपको इतना पुश करने की क्या जरूरत है? आप वैसे सुपरस्टार कल्चर के अगेंस्ट हो, बट आप एक फेस तो बनाने की कोशिश कर ही रहे हो ना, एंड दैट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। वहां दिक्कत होती है। यार, बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूं तो सुपरस्टार कल्चर के आपको अगेंस्ट तो हमेशा होना चाहिए, ठीक है। बट इंडियन क्रिकेट में हमेशा कोई ना कोई सुपरस्टार रहा है, ये है ही हमारे कल्चर का पार्ट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि वो सुपरस्टार खुद तो नहीं बन रहे, बना तो हम ही रोक रहे हैं ना उनको। सेकेंडली, मेरे को एक चीज़ बताओ कि 2024 का जब आईपीएल जीते थे, आईपीएल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी कैप्टन उठा के देख लो जो स्टारडम, तो किसी को तो मिला ही होगा ना, और किसको मिला है हम सब जानते हैं। 2024 का आईपीएल जीतने के बाद श्रेयस अय्यर टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और गौतम गंभीर को इंडिया का हेड कोच बना दिया गया। तो आप जब उस सुपरस्टार कल्चर के अगेंस्ट होते हो और उसके बाद आप आके वही वो पावर एंजॉय कर रहे हो, वो थोड़ा सा हिपोक्रेट तो लगता है यार, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल हिम आउट ऑन दिस वन। अभी सारा जो पुश होता है, मैं ये मान ही नहीं सकता कि एक अगर टीम सेलेक्ट हो रही है तो उसमें कैप्टन एंड कोच रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि वो नहीं आगे सम आके मांग रहे कि यार हमें ये प्लेयर चाहिए। अब टेस्ट में तो आप टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हो, तो शुभमन गिल तो हमने देख लिया ना, थोड़ा सबमिसिव कैप्टन है, कोच के आगे वो नहीं बोलता है ज्यादा। तो आपको ये तो पता है कि कौन डिसीजन ले रहा है। एंड जब आप थोड़े से अनफेयर या अनजस्ट डिसीजंस लेते हो ना, तो काम होता है आपको आके एक्सप्लेन करने का। वो गौतम गंभीर का होता है, अजीत करकर का होता है। जी जी आते नहीं है तो कौन साफ करेगा? ये इसीलिए मैंने बोला था कि ये मच रहा है एंड ही इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब ऑफ इट। आई एम टॉकिंग अबाउट अजीत अगरकर। आप आके ऐसे एक्सप्लेनेशन दे देते हो जिसमें आप अपने ओपनर्स को बोल देते हो कि वो तो मतलब इनडायरेक्टली बोल देते हो कि वो प्लेस होल्डर्स हैं। फिर आप आके बोलते हो कि हमारा काम तो सिर्फ 15 सिलेक्ट करना है, 11 वो देख लेंगे अपने आप। तो वो थोड़े ना बड़े अब्रप्ट से, बड़े ऐसे इलॉजिकल से लगती हैं चीजें। आप हमेशा 11 को ध्यान में रख के 15 बनाते हो एंड उसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। प्लस आप आके ये नहीं बोल सकते कि आप हर 2 सीरीज में वाइस कैप्टन चेंज कर देते हो। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, अजीत अगर हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी हैं तो उन्हीं को तो आके जवाब देना पड़ेगा ना यार, और कौन देगा जवाब? आप और मैं तो देंगे नहीं। चेंजेस तो होने ही होते हैं टीम में। दिक्कत ये होती है कि आप, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टेस्ट कैप्टनसी उनकी रही है बहुत अच्छी, बट अब ओडीआई में देखो, अश्विन और जडेजा को मार पड़ी, वो एकदम बाहर हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में मार पड़ी और उसके बाद वो सेटअप में देखने मुश्किल हो गया, आपको दोनों साथ खेलते हुए नहीं दिखे। 19 में हम हारे, कुलचा बाहर हुए। आपने 2 साल लगाए कुलचा पे इन्वेस्ट करे, उन्होंने अच्छा भी किया, फिर वो दोनों खेलना बंद हो गए साथ में। इससे सिर्फ होता क्या है कि आप ना यंगस्टर्स के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देते हो। अब अगर कल को वो आ रहे हैं तो अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, जबकि ये टीम स्पोर्ट है। मेरे को वहां पे दिक्कत होती है विराट से। विराट की कैप्टनसी में रिजल्ट्स आए हैं और मेरे को तो बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है इस चीज का कि कैसे बोलते हो आप कि अब हम ओवर सेलिब्रेट कर रहे हैं विराट को। देखो, विराट की जितनी तारीफ आप कर सकते हो उतनी कम है फॉर हिम टू ब्रिंग बैक आईबॉल्स टू टेस्ट क्रिकेट आफ्टर पाजीज रिटायरमेंट। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। सेकेंडली, उसने पेस बैटरी ऐसी बनाई जो हम में से कभी किसी ने देखी नहीं थी। हमारे पेस बॉलिंग लाइनअप से कौन डरता था यार? उसने बनाए ऐसे लोग। थर्ड, 7वें पोजीशन पे मिली थी उसको टीम, वो नंबर 1 पे लेके गया ना। बट अब जब मेरे से प्योरली स्टैट्स की बात करोगे तो हम इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीते, जीतनी चाहिए थी हमें, वो ठीक है, सेकंड वाली हमें जीतनी चाहिए थी, थोड़ा लक फेवर नहीं किया। हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, हम सेकंड टाइम भी ऑस्ट्रेलिया में जीते। ऑस्ट्रेलिया में
जब हम सेकंड टाइम जीते वो अजिंक्य रहाणे के अंडर जीते, क्रेडिट हमने किसको दिया? विराट को। रवि शास्त्री ने आके बोला था ना दिस इज विराट्स टीम, एंड आई एग्री विद इट इज वेल, बट जो बंदा वहां पे है उसकी तो तारीफ कर दो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम थोड़ा सा ओवर सेलिब्रेट करते हैं। यार मेरे ख्याल से ना रवि शास्त्री ने पहले 1-2 हफ्ते में ही समझ लिया हो कि मैं तो नहीं चला रहा हूँ टीम, ठीक है। वो विराट बैठा हुआ वहां पे, वही चलाएगा टीम, एंड विराट की आपको यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी। ही वॉज कैप्टनिंग द टेस्ट टीम, द ओडीआई टीम, द T20I टीम एंड हिज IPL फ्रेंचाइज एज वेल। तो बहुत ज़्यादा होता है, एंड जब पहले लोग ये कर पाते थे तब तक वो होता था कि क्रिकेट थोड़ी सी कम खेली जा रही थी, इस टाइम पे क्रिकेट भी बहुत खेली जा रही थी। टेस्ट लाइनअप बिल्डअप करना सब कुछ उसका क्रेडिट जाता है, एंड आई थिंक कि रवि शास्त्री ना एक बहुत बढ़िया मैन मैनेजर है, मोटिवेटर बहुत अच्छे हैं। तो वो बिठा के जब आपको बोलेंगे ना कि यार सुन, मुझे तूने कल जाके 100 मारनी है, तो आपको लगेगा कि यार कोच बोल रहा है मैं शायद मार सकता हूँ, वो भी तो मेरे में कुछ देख के कर रहे होंगे ना। यू नीड अ टीम मैनेजर एंड यू नीड समवन हु इज, वो गुड कॉप बैड कॉप होता है ना, वो बहुत अच्छे से खेलते थे दोनों। जो फ्लॉज मेरे को दिखते हैं उस पूरे टेन्योर में वो ये था कि विराट कोहली एक्चुअली BCCI से ऊपर चले गए थे। लोगों ने जेन्युइनली ये बोलना शुरू कर दिया था कि विराट इज इक्वल टू BCCI, जो कि ऐसा होता नहीं है, और ये कभी भी अच्छा नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब आप इतनी पीक कर जाते हो तो आपको फॉल बहुत खराब होता है, और हमने देखा ही था आगे फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे उस सब के। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए 2021 में भी, एंड दिस इज स्पेकुलेटिव बाय द वे, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट सोर्सेज ने ये बताया था कि 2021 में जब हम इंग्लैंड के टूर पे थे तब जो 5वां टेस्ट मैच रीस्केड्यूल हुआ था वो सिर्फ इस वजह से हुआ था दैट विराट कोहली एंड रवि शास्त्री गॉट आउट ऑफ द बायो बबल, वेंट टू अ बुक साइनिंग सेरेमनी और या कुछ ऐसा सही था, एंड दे केम बैक एंड वन ऑफ देम वो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। एंड 2021 आपको याद है ना कैसा था कोविड का, तो वहां दिक्कत होती है। बाकी तो मेरे को लगता है आज कोई बोले कि फिर वही बात आ जाएगी, लेकिन आज कोई बोले कि टेस्ट क्रिकेट में आप किसको वापस लाना चाहोगे, तो मेरा सबसे पहला सिलेक्शन यही होगा, रवि शास्त्री और अनिल कुंबले एज कोच। तो ठीक है, जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी थी, हमने बिल्ड की टेस्ट टीम वहां पे। पाजी को तो मिला था, सही बात कह रहे हो आप, उसके अलावा किसको मिला था बताना जरा, नहीं याद ना। देखो दिक्कत क्या होती है कि आपने बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसे बोला है, एंड एज फैक्टर पे काफ़ी सारे प्लेयर्स निकले हैं, बट जो प्लेयर्स निकले हैं वो 1-2 साल ही या तो बड़े थे धोनी से या उनकी एज के ही थे। गौतम गंभीर तो उनसे छोटे थे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2012-13 में आप ये डिसाइड करो कि ये लोग आगे 2015 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे बिकॉज इनकी एज बीच में आ जाएगी, एंड यू स्ट्रेच योर करियर टिल 2019। वो तो बहुत ज़्यादा अनफेयर नहीं है। तो और चीज़ खराब क्या होती है इसमें, कोई टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा तो वो ओडीआई से भी ड्रॉप हो रहा है, कोई ओडीआई में अच्छा नहीं कर रहा तो वो टेस्ट से भी ड्रॉप हो रहा है। वीरेंद्र सहवाग टेस्ट के बहुत बढ़िया बैट्समैन थे, वो ओडीआई में उन्हें हम बोलते हैं कि स्वॉश बकलर थे, सब कुछ थे, बट वो टेस्ट का रिकॉर्ड उनका बहुत बढ़िया है। गौतम गंभीर ओडीआई में ज्यादा बेटर थे टेस्ट के कंपैरिजन में, एक फॉर्मेट में वो गिरी, क्या कहते हैं, फॉर्म गिरी, एंड वो दूसरे में बाहर हो गए, तो वो चीज बड़ी अनफेयर लगती है। एंड प्लस आप 2015 का वर्ल्ड कप भी उनको खेलते हुए नहीं देख रहे थे, आप 2019 खेल गए। बहुत सारे लेजेंड्स ने आके बोला है कि हमें अगर बता दिया होता ना कि हम आपको नहीं सिलेक्ट कर रहे तो हम अनाउंस कर देते अपनी रिटायरमेंट। हर कोई लेजेंड जो आपका उसको पता ही नहीं है कि वो आखिरी टेस्ट मैच खेल भी चुका है या आखिरी गेम खेल चुका है कंट्री के लिए, वो बहुत अनफेयर है यार। आई अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज अ सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट टीम, बट यू ट्रीट देम वेल। कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि आप क्लासेस 2 और बीच में जिस तरह से आपका मन करेगा वैसे ट्रीट करोगे। और मैं ये अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि धोनी टीम के लिए नहीं सोच रहे थे, बट एक मिसकम्युनिकेशन यही हमने धोनी के एरा में भी देखा था, हमने विराट के एरा में भी देखा था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यार सौरव गांगुली के अंडर कितने प्लेयर बने हैं, वीरेंद्र सहवाग हो गया, जाहिर खान हो गया, आशीष नेहरा हो गया, हरभजन सिंह हो गए, युवराज सिंह हो गए, वीवीएस लक्ष्मण का एक जो सेकंड कमिंग आई वो सौरव गांगुली के अंडर ही आई, राहुल द्रविड़ को पूरा कॉन्फिडेंस मिला। तो ये बहुत सारे प्लेयर्स के मैंने आपको नाम गिनवा दिए ना,
धोनी के अंडर जब आप देखते हो कि कौन कौन बना है, तो एक रोहित शर्मा आपको याद आता है कि हाँ रोहित शर्मा बना था। इरफान पठान को भी बाय द वे खिलाने का डिसीजन सौरव गांगुली का ही था। महेंद्र सिंह धोनी को भी टॉप ऑफ द ऑर्डर पुश करने का डिसीजन सौरव गांगुली का था। तो वो चेंजेस करते थे ना, मैंने जैसे पहले भी बोला, करते सारे टीम के हित में ही थे, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी ही है ना। आप चेंजेस कर रहे हो, यंगस्टर्स को लेकर आना चाहते हो, वेल एंड गुड यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रीटमेंट सबका बेटर होना चाहिए। मैं इसमें क्रिटिसाइज करता हूँ। कोई नहीं परफॉर्म करेगा, किसी की एज ज्यादा हो रही है, किसी का फॉर्म ड्रॉप हो रहा है, आप उसको ड्रॉप करो, वहां नहीं है। बट आप ये नहीं कर सकते ना, किसी को आप लॉन्गर रोप दे रहे हो, किसी को आप शॉर्टर रोप दे रहे हो। कोई आ रहा है 5 टेस्ट मैच के लिए, वो खराब हो गया, नहीं खेल पा रहा, तो वो बाहर हो गया जस्ट बिकॉज वो 30s में है या अपनी अर्ली 30s में। तो 24 साल का लड़का आके 5 टेस्ट मैच खराब खेल जाता है, ये तो हमारा फ्यूचर है। आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, वो चीज मत करो, ये प्रॉब्लम होती है। चेंजेस सबने किए हैं। यार मेरे को लगता है उनको पहले छोड़ देनी चाहिए थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम कोई भी वर्दी सक्सेसर नहीं था। 2014 तक तो विराट वो होता है ना कि वॉज नॉट इवन नॉकिंग ऑन द डोर, ही वॉज ब्रेकिंग द डोर्स डाउन। तो आपको पता था कि विराट पकड़ लेगा कैप्टनसी। और मेरे ख्याल से ना पहले टेस्ट मैच में जैसे वो विराट ने कैप्टनसी करी, जिस तरह का पावर उसने इंड्यूस करा टीम के अंदर, आई थॉट कि MS धोनी को भी लगा होगा कि हाँ चीकू को दे देते हैं भाई, हो गया। धोनी ने ऑन रिकॉर्ड आके बोला था कि इंडिया जैसे कंट्री में स्प्लिट कैप्टनसी काम नहीं करेगी। तो आप देखोगे ना, तो 2014 मेरे ख्याल मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने छोड़ी थी कैप्टनसी, एंड मेलबर्न टेस्ट स्टार्ट्स ऑन 26 दिसंबर, बॉक्सिंग डे टेस्ट होता है वो। तो खत्म होते होते ना 1 जनवरी हो गया होगा, तो 2015 मान लो। आपने कैप्टनसी छोड़ी 2015 के स्टार्टिंग में टेस्ट की, और आपने लिमिटेड ओवर्स की कैप्टनसी छोड़ी थी 2016 के एंड में। आपने खुद स्प्लिट कैप्टनसी ऑलमोस्ट 2 साल करी है। वो चीज मेरे को नहीं समझ आती। आई अंडरस्टैंड व्हाई ही गेव अप टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज ही थॉट टेस्ट क्रिकेट वॉज इन बेटर हैंड्स। यार ऐसा नहीं है कि मेरे को विराट कोहली से दिक्कत है या गौतम गंभीर से दिक्कत है या MS धोनी से दिक्कत है। मुझे आज भी याद है गौतम गंभीर के वो 75 रन, वो 97 रन, ठीक है। उनकी न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में कंट्रीब्यूशन, साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में कंट्रीब्यूशन, अब हाथ पे बॉल लग गया था उनके, सूजा हुआ था एल्बो, फिर भी बैटिंग करने आए थे। सो मैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे कभी डाउट नहीं करता यार। एज फार एज विराट इज कंसर्न, उनके तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही बहुत विराट है। कितने मैचेस उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में जितवाए हैं सिंगल हैंडेडली, काउंट भी नहीं है यार मेरे पास जेन्युइनली। MS धोनी की भी आप बात करते हो, ठीक है। MS धोनी के साथ भी सेम ही वो है कि उन्होंने 3 ICC ट्रॉफीज जिताए हैं हमें, बट आप भूल जाते हो कि वो 7 हारे भी हैं, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। बट आपको MS धोनी के अलावा और कोई दिखता नहीं है, बिकॉज आप जीत ही नहीं रहते ना। MS धोनी ने लास्ट टाइम आपको जितवाया 2013 में, उसके बाद उन्होंने 2014, 15, 16 3 ICC टूर्नामेंट्स और करी कैप्टनसी, बट आप जीते नहीं यार। अगले 11 साल तक आप नहीं जीते। अब रोहित शर्मा आके आपको जितवा रहे हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस इमेंस है, बट है तो इंसान ही ना, इम्परफेक्ट तो होंगे ही, कुछ चीज़ें तो गलत हुई होंगी। हम बस उन चीज़ों को कॉल आउट करते हैं, एंड हम चरण वंदना में नहीं घुसते। दिक्कत ये सिर्फ होती है कि वी कीप इट वेरी रियल। येस वी ड्रिंक स्ट्रॉन्ग कॉफी एंड वी हैव इवन स्ट्रॉन्गर ओपिनियंस। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को हाइप करिए। बताइए हमें कि आपको और किस टॉपिक के बारे में बात करनी है, हम वो ज़रूर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।